बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर बड़ी कानूनी चोट पड़ी है। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय रेल, खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में तीनों नेताओं पर साजिश और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप बनते हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने फैसले में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया और उसे अपने हित में मोड़ा। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने विजय कोचर और विनय कोचर के साथ मिलकर जमीन के सौदे में हेराफेरी की, कम दामों पर जमीन खरीदने की साजिश रची और बाद में उन संपत्तियों का नियंत्रण राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को सौंपा गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब लालू यादव से पूछा गया कि क्या वे अपने ऊपर लगे आरोप मानते हैं, तो उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, लेकिन अदालत ने माना कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत इतने पर्याप्त हैं कि अब मुकदमा चलाया जा सकता है। सभी आरोपी आज कोर्ट में खुद मौजूद रहे। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी साजिश, धारा 420 यानी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इस धारा के तहत 1 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने आईआरसीटीसी के 2 घोटालों, रांची के बीएनआर होटल और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव के ठेके में भ्रष्टाचार किया। कहा गया है कि ये ठेके अनुचित तरीके से सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए, जो राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी थी। इसके बदले में लालू परिवार को जमीन और आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। सीबीआई के आरोप में कहा गया है कि इस सौदे के लिए निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी की गई। शर्तों को इस तरह बदला गया कि सुजाता होटल्स को फायदे मिल सके। इस साजिश में आईआरसीटीसी के उस समय के वरिष्ठ अधिकारी वीके अस्थाना और आरके गोयल के नाम भी सामने आए हैं। वहीं विजय कोचर और विनय कोचर, जो सुजाता होटल्स के निर्देशक थे, भी आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते ये पूरी डील पहले से तय थी। सरकारी ठेके के बदले में निजी लाभ लेने की कोशिश हुई और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। अदालत ने कहा कि सबूतों से ये संकेत मिलते हैं कि वे कई लोग लालू परिवार को फायदे पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। अब जब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, तो इस मामले में मुकदमे और औपचारिक सुनवाई शुरू होगी, यानी अब लालू परिवार को अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बिहार चुनाव से ठीक पहले आई इस कानूनी कार्रवाई ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष इसे आरजेडी के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की जीत बता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या लालू परिवार अदालत में खुद को बेगुनाह साबित कर पाता है, या बिहार की राजनीति में ये मामला आरजेडी के लिए नया सिरदर्द बनकर उभरता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।